हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट एक्सरसाइज करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। कल हमने जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के निकालना सिखाया आपको 3 थ्योरम के ज़रिए। वही थ्योरम आप याद रखेंगे। तो आज हम उस एक्सरसाइज को करेंगे जो इसी से रिलेटेड होगा, इक्वेशन से। तो उसके बाद हम इसको फिनिश कर देंगे। आपका एक्सरसाइज बुक का 3.4 है आपको, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको कुछ इक्वेशंस दिए हैं, उनके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस भी लिखने हैं और जनरल सॉल्यूशंस भी लिखने हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन इतना फर्क होता है कि वो 0 और 2 पाई के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। जनरल हो गया ओवरऑल। तो आपका पहला क्वेश्चन से उठाएंगे हम, और इक्वेशन दिया है आपको ट्रिग्नोमेट्री का 10x इज इक्वल टू √3 दिया है ये आपको। तो x के किस किस वैल्यू के लिए, ये एंगल है ना, x जो है एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त। तो वो कौन से एंगल से जहां पर 10 का वैल्यू जो है √3 आएगा। एक आपको पता है, 10वीं में किया था 10th क्लास में, कि 1060 पर x का वैल्यू √3 होता है। तो इसका मतलब हो गया 10 ऑफ x इज इक्वल टू 10 ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 3। 1060 डिग्री 10 पाई बाई 3 इज इक्वल टू √3। अब ये वो कल वाला थ्योरम बन गया जो हमने लिखा था, 10x इज इक्वल टू 10y which implies x is equal to n pi plus y, n belongs to z। ये आपका जनरल सॉल्यूशन था ना। और आप इसको इससे कंपेयर कीजिए तो दोनों सेम है। 10x इज इक्वल टू 10y, 10x इज इक्वल टू 10 पाई बाई 3, y की जगह पर पाई बाई 3 है आपको। तो देयरफॉर x का वैल्यू अब आप लिख सकते हैं n पाई प्लस y की जगह पर लिखेंगे पाई बाई 3 टू z। ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। n इन्वॉल्व है ना इसमें, n का वैल्यू देते जाइए तो ये आपको हमेशा जनरल सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, लेकिन हमें तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए इसका। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए आपको सिर्फ वो वैल्यू चाहिए जो 0 और 2 पाई के बीच में होगा, ठीक है। नाउ पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 वगैरह अब आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0 भी पुट कर सकते हैं। अगर आप x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये एक आ गया पाई बाई 3। 1 पुट करेंगे तो ये हो गया पाई प्लस पाई बाई 3, 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाई 3। अगर आप 2 पुट करेंगे 3 2 जार 6, 6 प्लस 1 हो गया 7 पाई बाई 3। 4 पुट करेंगे तो 3 हमने पुट किया, गलत किया हमने, यहाँ पर 0 पर आ गया पाई बाई 3, 1 पर आ गया 4 पाई बाई 3, तो 2 पर आएगा 3 2 जार 7 पाई बाई 3, 3 पर आएगा 3 3 जार 9 और 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3। और ये इसी तरह चलता जाए। ये तो इसके सारे जनरल सॉल्यूशन हो गए। इसमें से हमें सिर्फ वो वो सॉल्यूशन लेना है जो 0 और 2 पाई के बीच में लाई करता हो, यानी 0 और 360 के बीच में लाई करता हो। तो एक तो मुझे लगता है ये वाला वैल्यू ठीक है, 60 डिग्री 0 और 360 के बीच में आता है। 4 पाई बाई 3 हो गया 4 × 180 डिवाइडेड बाई 3, 3 6 18, 6 चुके 24। दूसरा वैल्यू जो है 240 डिग्री, ये भी 0 और 360 के बीच में लाई करता है।
7 पाई बाई 3 का हम जरा चेक करेंगे तो ये हो गया 7 इंटू 60, 420 डिग्री, ये तो 360 से बड़ा हो गया। तो फिर ये दो वैल्यू जो है ये सेटिस्फाई करता है, 0 और 2 पाई के बीच में रहता है। तो इन्हीं दोनों को हम कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू पाई बाई 3, इसका एक सोल्यूशन हो सकता है, 4 पाई बाई 3 इसका दूसरा सोल्यूशन हो सकता है। ये दो आंसर जो है इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाए। ठीक है, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड, sec x इज इक्वल टू 2, sec x इज इक्वल टू 2, sec x इज इक्वल टू 2। अब sec के लिए तो हमने कोई फार्मूला तैयार नहीं किया था, लेकिन cos के लिए किया था, तो हम sec को cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 बाई cos इज इक्वल टू 2, which implies cos x is equal to 1 by 2। ठीक, तो cos x कब 1 by 2 होता है वो हमें पता है। cos x is equal to, अब इसको लिख सकते हैं cos of 1 by 2 होता है 60 पर अगेन पाई बाई 3, पाई बाई 3। अब ये वो जो दूसरा थ्योरम हमने किया था cos x is equal to cos y वाला बन गया, तो विच एम्पलाइज x इज इक्वल टू, तो हमने cos x इज इक्वल टू cos y में जो जनरल सॉल्यूशन लिखा था वो कुछ इस तरह का लिखा था, 2n पाई प्लस माइनस y का काम कर रहा है पाई बाई 3, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन। तो हमें तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए, एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज, प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज, तो 0 करने पर ये आ गया पाई बाई 3, नेगेटिव साइन तो हम लेंगे नहीं, हमें 0 और 2 पाई के बीच में है, तो एक वैल्यू तो आ गया पाई बाई 3। उसके बाद 1 रखने पर 3 2 जार 6, 6 पाई माइनस पाई, यहां पर कुछ इस टाइप के वैल्यू आ रही है, थोड़ा बहुत आपको समझाना पड़ेगा। हम n के डिफरेंट वैल्यूज के लिए देखेंगे, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 वगैरह एंड सो ऑन, तो देखेंगे तो 0 पर तो ये आता है प्लस माइनस पाई बाई 3 आता है। 1 पर इसका वैल्यू जो है 3 2 जार 6, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 3 एक आता है, लेकिन 6 पाई माइनस पाई तो हो गया 5 पाई बाई 3 भी इसका वैल्यू आता है, ये दो वैल्यू। उसके बाद 2 पर आता है 2 2 जार 4, 4 पाई, 3 चुके 12, 12 तक एक हो गया 13 पाई बाई 3, और 12 में एक 11 पाई बाई 3, 11 पाई बाई 3। तो इस टाइप के वैल्यू आते जाते हैं, इसमें से आपको वो वैल्यू चुनना है जो आपको 0 और पाई बाई 3 के, एक तो पाई बाई 3 0 और 2 पाई के बीच में हो, तो एक वैल्यू तो पाई बाई 3 आता है, वो लिखा हमने। आप इसमें से 5 पाई बाई 3 जो है ये लेस है 7 पाई बाई 3, तो बड़ा नंबर है तो लेस वाला ही होगा 5 पाई बाई 3। तो सिर्फ दो वैल्यू होंगे और यही इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, बाकी सारे वैल्यू जो है वो 2 पाई से बड़े होंगे। अब 7 पाई बाई 3 को देखिए तो 7 इंटू 60 होता है ना, यह 7 6 42 420 डिग्री। 5 पाई बाई 3 जो है आपको 360 से कम आएगा, वो 300 डिग्री होता है ना। ठीक है, तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं। एक नेगेटिव वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर इसको फिनिश कर देंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो इसमें एक नेगेटिव वाला क्वेश्चन कहाँ है ज़रा, चलो यहाँ पर है cot x दिया हुआ है, हाँ यहाँ पर cot x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3, हाँ ये ठीक है, cot ऑफ x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 3 ये दिया है आपको। ठीक है, फिलहाल cot का
हमें नहीं है तो हम 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो गया 1/10x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 3, विच एम्प्लाइज 10x इज इक्वल टू minus 1 divided by under root 3, taking reciprocal, which is equal to 10x is equal to minus times 1 by under root 3। 10 कब होता है 30 डिग्री पर होता है, तो ये हो गया 10 of pi/6, pi/6। अब ये कुछ हमारे थ्योरम की तरह तो आ गया, लेकिन थ्योरम में नेगेटिव साइन नहीं था, तो मुझे इस नेगेटिव को हटाना होगा किसी भी सूरत में। तो हम इसको 10x इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 10 ऑफ, मैंने कन्वर्ट करना सिखाया था आपको, पाई माइनस pi/6 आप लिख सकते हैं। ये पाई माइनस pi/6 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, इस तरह हमने चेंज किया था बहुत सारे क्वेश्चन में। तो ये एक्चुअल में हो गया 10 ऑफ x इज इक्वल टू 10 ऑफ, ये एंगल कितना होता है 5 pi/6, 5 pi/6, तो ये आ गया। तो 10x इज इक्वल टू 10y वाला केस ये हो गया। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, अब आप जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं, वो होता है n pi प्लस y का वैल्यू है 5 pi डिवाइडेड बाय 6, n बिलोंग्स टू z इज द जनरल सोल्यूशन, इज द जनरल सोल्यूशन। तो ये तो इसका जनरल सोल्यूशन है। अगर आप इसका क्या लिखना चाहते हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखना चाहते हैं, एंड प्रिंसिपल सोल्यूशन इज एक तो है 5 pi/6, 5 pi/6, और दूसरा होगा n का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करने पर 6 pi प्लस 5 pi, 11 pi/6, 11 pi/6। ये दो वैल्यू जो है ये इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे, बाकी जो है वो जनरल सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो उसके बाद कुछ इक्वेशन करेंगे और बाकी आप कर देंगे। इसमें कुछ कोसेक इज इक्वल टू 2 दिया है आपको, तो ये आप कर देंगे। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के कुछ सवाल शुरू होते हैं, ज़्यादा नहीं, 4 या 5 है टोटल। cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, इसका सोल्यूशन लिखना है। cos 4x इज इक्वल टू cos ऑफ 2x। किन x के वैल्यूज के लिए cos 4x और cos 2x आपस में बराबर होते हैं, ये प्रूव करना, ये दिखाना है आपको। ठीक है, किन एंगल्स पर। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे cos x इज इक्वल टू cos y के, ठीक, तो आपको पता है जनरल सॉल्यूशन आता है 4x, या का x का काम कर रहा है ना, cos x, तो x इज इक्वल टू आपने कहा था 2n पाई प्लस माइनस y का काम ये कर रहा है ना आपको 2x। आपको किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। तो विच एम्प्लाइज, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, वो इस 2 को कैंसिल करेगा, तो 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस x आ गया। तो अगर आप खाली x निकालना चाहते हैं तो ये हो गया n pi/2, नहीं आप इसको सेपरेट करके लिखेंगे, वो बेहतर रहेगा। ठीक है, इसको सेपरेट करके 2 हिस्सा करके लिखेंगे, विच एम्प्लाइज 2x का वैल्यू जो है वो n पाई प्लस x भी हो सकता है, और 2x इज इक्वल टू n पाई माइनस x भी हो सकता है। तो इस x को यहाँ लाएंगे तो माइनस x हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू n पाई हो जाएगा, एंड यहाँ पर n होना चाहिए, ये 3x हो गया, 3x इज इक्वल टू n पाई हो गया। तो विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू n पाई, एंड 3 उधर जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई डिवाइडेड बाई 3।
तो x का वैल्यू जो है या तो n पाई हो सकता है या n पाई बाई 3 हो सकता है। तो इन सारे एंगल्स पर आपका जो फंक्शन जो है वो आपस में सेम होगा। तो आपका जनरल सॉल्यूशन कहा था ना इसने, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन फंक्शन। तो x इज इक्वल टू n पाई, यहाँ पर गलती हो गया हमसे किसी जगह, गलती कहाँ हो गया, यहाँ गलती कर रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं यहाँ पर। आइदर दिस और दिस होता है ना, और हाँ ये ठीक है। तो x का वैल्यू या तो ये होगा या ये होगा। n पाई बाई 3 और n पाई पर cos 4x और cos 2x हमेशा आपस में बराबर होगा, और n जो है आपका z है, n का वैल्यू क्या है, z। तो आप देख सकते हैं अगर n का वैल्यू आप 0 उठाएंगे तो cos of 4 into 0 is equal to cos of 2 into 0, which is true, cos 0 is equal to cos 0। सिमिलरली अगर आप 1 उठाएंगे तो यहाँ पर cos of 4 पाई आएगा और यहाँ पर cos of 2 पाई बाई 3 आएगा अगर आप 1 उठाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे वहाँ उन दोनों वैल्यू पर cos का वैल्यू जो है वो दोनों सेम आएगा, ठीक। तो इसी तरह और एक करेंगे हम, cos 3x, क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका, cos 3x प्लस cos x माइनस cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 0, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इसमें x का वैल्यू देखना है किस वैल्यू पर ये 0 आ जाएगा, ठीक है। आप इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए। तो इसको अगर आप x मानेंगे और इसको y मानेंगे तो cos x प्लस cos y का फार्मूला है आपके पास ट्वाइस cos ऑफ a प्लस b, 3x प्लस x, 4x डिवाइडेड बाई 2, 2x, cos ऑफ a माइनस b, 3x माइनस x, 2x बाई 2 x, माइनस cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक cos 2x को कॉमन निकालेंगे आप, cos ऑफ 2x जो है अगर आपने कॉमन निकाला तो अंदर बच गया ना ट्वाइस cos ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है और 0 के बराबर है, तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, आइदर cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 0 और ट्वाइस cos ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पहले से ही करके आए हैं, cos कब 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर cos हमेशा 0 होता है। तो इसका मतलब ये जो एंगल है 2x वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होना चाहिए, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक। और यहाँ से cos x का वैल्यू जो है वो 1 बाई 2 हो जाएगा। तो ये तो हमने किया पहले से, वही तरीका है। और यहाँ से x का वैल्यू चाहिए तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1, ये 2 डिवाइड में जाएगा तो पाई बाई 4 हो जाएगा। यहाँ पर इसको 1 बाई 2 को आप cos 1 बाई 2 कब होता है, 60 डिग्री पर cos ऑफ पाई बाई 3 लिख सकते हैं। तो cos x इज इक्वल टू cos y और x इज इक्वल टू क्या था, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 y। जनरल सोल्यूशन ये था इसका, मुझे x का वैल्यू चाहिए तो ये इसका आंसर हो गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो n बिलोंग्स टू z, ये इसका जनरल सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे। उसके बाद sin 2x प्लस cos x कर लेंगे, चलो नो प्रॉब्लम। जल्दी ये फिनिश हो जाएगा, इस एक्सरसाइज में हम वापस नहीं मुड़ेंगे और, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, sin 2x प्लस cos x, sin ऑफ 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया sin 2x हो जाता है बराबर ट्वाइस sin x cos x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। cos x आपको कॉमन नजर आ रहा है तो अंदर बच गया ट्वाइस sin ऑफ x
+1 इज इक्वल टू 0, आइदर cos x is equal to 0 or twice sin x plus 1 is equal to 0, which implies x is equal to 2n plus 1 pi by 2, odd multiple of pi by 2 पर cos 0 होता है, और sin x is equal to -1 by 2 which is equal to minus sin 30 डिग्री sin pi by 6। तो अब इसको लिख सकते हैं sin of x is equal to, मुझे नेगेटिव को हटाना है तो मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 6, फर्स्ट और सेकंड में तो ये पॉजिटिव होता है साइन, तो थर्ड में जाना पड़ेगा पाई प्लस पाई बाई 6, और साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6। तो x का वैल्यू जो है हमने कहा था वो बराबर होता है n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n y, 7 पाई बाई 6। ये आपका जनरल सॉल्यूशन होगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, कर पाएंगे आप, ठीक है। और पूछे ये फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड है, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x हमने किया था, ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो आपका ट्रिग्नोमेट्री जो है वो फिनिश होता है यहाँ पर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आएगा फिर ट्रिग्नोमेट्री के बाद मैथमेटिकल इंडक्शन। चलो इसको भी स्किप करना है हमें, ये शायद पहले सिलेबस में ही था। हाँ, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट वो आएगा, चैप्टर आएगा, दैट इज कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो छोटे छोटे चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे ये। कम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम्स, इसमें सिर्फ एक चैप्टर बड़ा रहता है, वो है सीक्वेंस एंड सीरीज, थोड़ा बड़ा है वो। तो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करके हम उसको भी थोड़ा शॉर्ट कर देंगे तो हो जाएगा। मुझे लगता है अगर और 10-15 दिन हमें मिले तो हम तकरीबन 70 to 80% सिलेबस कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।